जोश हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे यानी जो कम सुनते हैं बच्चे, उनके लिए काम करता है। हमने 2004 में जोश की शुरुआत की और आज करीब 2000 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हमने कान की सुनाई दी है हियरिंग या कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा। और हर साल हम इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे वो नॉर्मल के जैसे परफॉर्म कर सके। मैम, जिस तरह का देख रहे लास्ट टाइम भी आपने काफ़ी सारे बच्चों पे सिनेमा पिक्चर भी दिखाया आप लोगों ने, इयररिंग भी दी आपने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस तरह की टीम है जो मतलब इजीली हो जाता है इतने बड़े काम? हमारी जोश की टीम है, वहाँ पे सब लोग ऑनररी काम करते हैं और ये हमारे जो हमने 2000 बच्चे दिए वो सारे 16 स्कूल से कनेक्टेड है। तो जब भी हम इवेंट करते हैं और उनको हमारे इवेंट में बहुत मज़ा आता है, सारी व्यवस्थाएं होती है, तो जैसे ही हम बताते हैं कि जोश फाउंडेशन का इवेंट है तो वो सारे स्कूल हमारे साथ कोऑपरेट करने के तैयार हो जाते हैं। तो सारे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जोश से इस तरह जुड़ गए हैं कि हम इतना अच्छा इवेंट कर पा रहे हैं। सबसे पहले एक मैसेज देना चाहते हैं कि सारे बच्चे जो अस्पताल में हैं, जन्म लेते हैं, उनकी सुनाई की टेस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट से अगर वो कंपलसरी हो जाएगा तो हम 6 महीने में ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि उनकी सुनाई कितनी है और उनके हिसाब से हम डिजिटल हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट दे सकते हैं, जिसके कारण वो नॉर्मल के जैसा आगे बढ़ के सुन सकते हैं। आज तक मैं खुद ने 33 ईयर्स से प्रैक्टिस की है। सारे बच्चे कुछ ना कुछ उनके पास सुनाई होती है, तो अगर अच्छे हियरिंग एड उनकी ज़रूरियात के हिसाब से और कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाए तो वो नॉर्मल के जैसे बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जोश फाउंडेशन जो 20 साल से काम कर रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे आज इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और बहुत सारे प्रोफेशन में हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। तो अगर हम इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं, सिर्फ हियरिंग एड नहीं, सिर्फ उनकी डायग्नोसिस नहीं, सिर्फ उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं, पर अगर सारे एरिया में उनका पोटेंशियल एनहांस करते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंटली अपने परिवार को चला सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उस तक आपको बात पहुँचे या उस तक कभी बात हुआ मेल पे या किसी द्वारा? हमने प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे तब उनसे हमने आधा घंटा बातचीत की थी और उनको हमने ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। और आज बहुत सारे लोगों को इस एरिया में हेल्प मिल रही है, बहुत सारी अवेयरनेस फैल रही है कि जो हियरिंग डिसेबिलिटी है वो समाज से हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा काम गवर्नमेंट से हो रहा है, हम भी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और आगे जाके जो हमारे इंडिया में 6.3% पॉपुलेशन है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसमें से 60% एडल्ट है, 40% चिल्ड्रन है। तो ये 40% तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं पेरेंट्स को कि आप आइए, अगर आपको दिक्कत है तो जोश फाउंडेशन आपको सही राह दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा
और आप बच्चों को अगर जल्दी सुनाई दे और अपने रिहेबिलिटेशन अच्छे से दे और उनके सारे पोटेंशियल को एनहांस करे तो वो नॉर्मल के जैसे ज़िंदगी बिता सकते हैं। मैम आपके अगर प्रोडक्शन दोस्त के साथ जुड़ना चाहे आम लोग जिनको नहीं पता है किस तरह जुड़े आपके साथ? सो जोश फाउंडेशन की वेबसाइट है joshindia.org, उनसे आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी बच्चे को दिक्कत है, जैसे हमारे वहाँ भी जोश फाउंडेशन में काफ़ी सारी इंक्वायरी बेंगलोर, दिल्ली, अमरावती अलग अलग जगह से आती है। हम उनके पेपर्स देखते हैं और अगर बराबर हुआ, जेन्युइन हुआ तो 0 to 20 साल के बच्चों के लिए हम कान की मशीन के लिए हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे कॉरपोरेट फिलैंथ्रोपिक डोनर्स हमको मदद कर रहे हैं। आज आपने देखा 4 कॉरपोरेट हमारे साथ है और उन बच्चों को मदद हम पहुंचा सकते हैं। तो जो भी बच्चे आपको लगे कि कम सुनाई देता है और उनको ज़रूरत है तो आप जोश फाउंडेशन को अप्रोच कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उनको मदद करना चाहेंगे। आखिरी में भारत सरकार और आम पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हियरिंग का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आगे जाके WHO ने प्रिडिक्ट किया है और मैं हियरिंग हेल्थ एडवोकेट और मेक लिसनिंग सेफ दोनों को WHO में रिप्रेजेंट करती हूँ। तो 1.1 बिलियन यंगस्टर्स को हियरिंग दिक्कत हो सकती है, तो सबको अपनी सुनाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। हेडफोन्स ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। और दूसरा, जिन बच्चों की अगर सुनाई बचपन से आपको पता चले तो उनको सही अर्थ में डिजिटल हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट पहनाएं जिससे वो नॉर्मल के जैसे ज़िंदगी बिता सकें।